चलो ध्यान दो, देखो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे 8.2 से, प्रश्नावली 8.2 से, तो उसमें दो इक्वेशन बनाया गया था। पहला इक्वेशन बता दो क्या था, बोलो बोलो। कुछ इक्वेशन बोलना, पागल कहीं के। a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री आएगा, एक a माइनस बी बराबर 15 डिग्री, अच्छा 30 है। तो एक है a माइनस, देखो एक है ये पहला समीकरण है, और एक है a माइनस में b बराबर में 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। देखो यहाँ पे अगर तुम इस समीकरण को बहुत गंदे वाले नजरिए से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा दोनों इक्वेशन तो सेम टू सेम है, बट एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। अरे हाँ है ना, कभी भी ऐसा आ जाए ना, तो अगर तुम्हें बड़ा वाला का वैल्यू निकालना है तो तुम करोगे दोनों को जोड़ के आधा, तो होगा 60 प्लस में 30 बटा में 2। वहीं अगर तुम्हें छोटे वाले का वैल्यू निकालना है ना, तो दोनों को घटा के आधा कर लो, तो 60 माइनस 30 बटा में 2। अब तुम कहोगे भैया इसमें बड़ा और छोटा कैसे पता लगेगा, तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तुम्हें बड़ा पता लगाना है ना, तो देखो ए ही बड़ा क्यों होगा, तो ए दोनों जगह प्लस में चेक कर लो, लेकिन बी एक जगह तो प्लस में है लेकिन दूसरी जगह किस चीज में है, इसी के लिए बी हो जाएगा छोटा, ए हो जाएगा बड़ा। जरा इसको सॉल्व करोगे तो 60 30 90 बटा में कितना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पे 60 माइनस 30 तो 30 बटा में कितना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। खत्म खल्ला स्वाहा। समझ आया? तो तुम्हारा हो गया एक्सरसाइज 8.2 खत्म। और फिर कहोगे चौथा नंबर क्वेश्चन होल्ड करा जाए, एक एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन होल्ड करा गया है, एक चौथा क्वेश्चन होल्ड करा जाएगा, अब कोई क्वेश्चन होल्ड नहीं करा जाएगा। इसके बाद जब ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम उस जो होल्ड करा हुआ क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? जल्दी इसको छापो भाई, पॉज करो वीडियो। अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 इंट्रो। पहले ईमानदारी से सब कुछ बताओ तो, अब तो तुम दो एक्सरसाइज कर लिए, ये बताओ कि समझ आ रहा है मैथ? हल्का लग रहा है? कितने लोग को हल्का लग रहा है? अच्छा कितने लोग को, चलो हाथ नीचे करो, लड़का को तो पता ही लगेगा ही। कितने लोग को लगता अभी तक पढ़ के ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि यार ऐसे ही चलेगा तो हम 100/100 पक्का ले आएंगे मैथ्स में? जरा हाथ खड़ा करो तो। वाह, अरे दानव वो भी हाथ खड़ा की नहीं, मैथ्स अच्छा लगता है इसमें 100 में 100 में हाथ खड़ा कर दे। तुम्हारे पास बुद्धि का कमी है, कोई बात नहीं है, जरूर आएगा मैथ्स में 100 में 100, बस यकीन रख के पढ़ते चले जाओ। तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन सही बता रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरे 10वीं में कम से कम ना 10,000 प्लस मैथ्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुम लोग से करवा देंगे। कितने का? क्या क्या बोले, फिर से बोलो ना। तुम लोग को पता, तुम लोग को एक ही दिन में दिया जाएगा 1000 क्वेश्चन, तो प्रूफ कर तो पता लगेगा ही, लेकिन हल्का 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 करके दिया जाए कैसे पता लगेगा? आ जाओ, हम लोग 8.3 को करने के लिए ना पहले इंट्रो करेंगे। इसमें एक टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो ये क्या है, ध्यान से सुनो। देखो बताओ पहले कि कुल चालू है ना वीडियो, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? कौन कौन? तुम्हें इसी ऑर्डर में पढ़ाया गया था कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। बट बुक में तो स्टेप्स लिखा हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट,
है या नहीं है? उस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया क्या? बस यहाँ पे हमें उसका काम है, जिस ऑर्डर से तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा के इतने दिनों आए हैं। सुनो पहले ध्यान से। एक यहाँ पे आया पूरक का कॉन्सेप्ट। पूरक, ये पूरक क्या होता है? तो देखो पहले बता दो, पूरक कौन किसको कहते हैं? बट यहाँ ना क्या यार, त्रिकोण तो उल्टा है, समझो। यहाँ पे दूसरा लॉजिक है। साइन का कोई तुमसे पूछेगा ना कि पूरक बताओ क्या होगा, तो साइन का पूरक होता है कॉस। क्या होता है? और कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कॉस का पूरक क्या होता है, तो कॉस का पूरक होता है साइन। कॉस का पूरक क्या होता है? साइन। कोई तुमसे पूछेगा कि बुआ तुम ये बताओ कि टैन का पूरक क्या होता है, तो तुम कहोगे भैया होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। और कोई तुमसे पूछेगा कॉट का पूरक? कोई तुमसे पूछेगा कि सेक का पूरक बताओ क्या होगा, तो वो कहोगे उसको कौशिक होगा। क्या होगा? कौशिक। वही कौशिक का पूरक क्या होगा? सेक होगा। कौशिक का पूरक क्या होगा? अब इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि तो पूरा रटते यहाँ पे आराम से बच्चा लॉजिक लगा सकता है। अच्छा साइन, तो साइन के बाद क्या आता है? कॉस। कॉस हो जाएगा पूरक। टैन, टैन का पूरक पूछा जा रहा है, टैन के बाद आता क्या है? कॉट आता है। तो लोग को इसी ऑर्डर से याद ही है, तो टैन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट। और सेक का पूरक कौशिक। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं। अब तुम यकीन मानो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझा ना, पूरक वगैरह ये सब, ठीक है, ये सब के थ्रू ना हम तुम्हें कैसा भी सवाल होगा ट्रिग्नोमेट्री का इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत हो गया 5 सेकंड, बहुत हो गया 5 सेकंड बता देंगे और तुम सीख जाओगे। कन्फर्म है कि तुम सीख जाओगे, वहां से बहुत सारा आइडेंटिटी निकलेगा, तुम सीख जाओगे। पता लोचा क्या है? जब भी पेपर में सवाल आएगा ना इस टॉपिक से, ठीक है, तो 2 मार्क्स में आएगा। एमसीक्यू भी आता है, तो एमसीक्यू का वो जो यू देख के उड़ाना है सिखा देंगे, वो तो सिखा देंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया ना पूरक वाला, इसका बात करा जा रहा है। इस पे ना बहुत मतलब मैक्स जितना भी सवाल इस पे आएगा, मैक्सिमम को तुम 5 सेकंड में बना लोगे, लेकिन नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में आएगा इस टॉपिक से तो 2 नंबर वाला सवाल आएगा, तुम उसको कैसे ऑप्शन आएगा तो टिक करके निकलोगे ना मेरे भाई, तो इसीलिए तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा। चलो बस पता है क्यों बोल रही है, क्योंकि कल को अगर तुम्हें कहीं यूट्यूब से कोई ट्रिक देखने को मिल जाए ना, तो इनमें मेरे को हल्के में नंबर ले लेना। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हमें भी सब कुछ पता है, लेकिन कहाँ पे क्या देना है ये हमें अच्छे से पता है। और उसका क्या फायदा, तुम्हें भी सिखा दे और तुम पेपर में करके आओगे, पेपर एग्जामिनर को समझ नहीं आ ले उड़ा दिया, सारा मेहनत बर्बाद। चलो बस ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल कहानी है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बस, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब बताओ एक बात, तुम लोग खुद से बताओ, इस 6 में से कभी भी तुमसे कोई भी पूछेगा तो उसे गलती बताओगे? और तुम्हें कुछ बोले क्या, खुद ही समझ गया पैटर्न? बस फॉर्मूला रटना ही नहीं है भाई, बस सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। हाँ फॉर्मूला है ये, ऐसा कहीं कुछ रटने को कहा गया है? और सारा ट्रिगो का फॉर्मूला याद है या नहीं है? बस सिंपल है, बहुत सिंपल होता है गणित। ये बात तो तुम्हें समझ आ गया। अब इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी नहीं बताएंगे, ठीक है, कराया था ना लास्ट टाइम प्रूफ। इसका प्रूफ है, देखो कैसे एक करके दिखाते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज ले लो, प्रूफ है, समझ है तब भी ठीक, ना समझ है तब भी ठीक। एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सपोज ये कोण थीटा है, सपोज ये कोण क्या है, थीटा। तो कोई तुमसे पूछेगा कि वो तुम ये बताओ ये कोण क्या होगा, तो तुम उसको 90 माइनस थीटा नहीं कहोगे क्या? क्योंकि सुनो, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो बचे हुए दोनों कोणों का योगफल तो 90 डिग्री ही होगा, तब तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा।
ये 90 तो भाई इस दोनों कोनों को जोड़ने पे 90 है, ये तो कंफर्म है। अगर ये कोण 10 डिग्री का रहा होगा तो ये कितने का होगा? बहुत अच्छा बोला, 90 माइनस, तब तो 80 आएगा ना। अगर ये 20 डिग्री का रहेगा तो ये कोण कितने का होगा? 90 माइनस 20, तब तो ये 70 का होगा। अरे समझ पा रहे हो? तो अगर ये थीटा तो ये कितना? कितने लोगों को समझ आया ये बात? वाह, बस। अब आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तुमसे अगर हम पूछे कि वो तुम ये बताओ कि साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा पी बटा में एच। अगर थीटा है मतलब ये वाला पी हुआ, लो ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। तो थीटा के सामने पी होता है तो पी कितना हो जाएगा? बी सी। और 90 के सामने एच होता है, एच ए सी हो जाएगा क्या? वही अगर तुमसे हम बोले कि तुम बताओ कॉस 90 माइनस में थीटा बराबर में क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस होता है बी बटा में एच, 90 माइनस थीटा मतलब ये रहा, इसके सामने ये पी, ये ना बी, तो बी कितना हो जाएगा? बी सी। और एच कितना हो जाएगा? ए सी। एक बात बताओ, साइन थीटा कितना आया है? बी सी बटा में ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा कितना आया है? बी सी बटा में ए सी। दोनों सेम टू सेम है क्या? तो लिख सकते हो क्या? कॉस 90 माइनस में थीटा बराबर में साइन थीटा। यही लिखेंगे, कुछ अलग लिख दिया। डेरिवेशन समझ आया? कितना आसान है, ऐसे कर सकते हो बाकी सारा का सारा। कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना। एक बार साइन थीटा निकाल दो, कॉस निकालो, टेन निकालो, कॉट निकालो, सेक निकालो, कोसेक निकाल दो। उसका देखा निकालो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। खुद दिख जाएगा, सारा का सारा आपस में खुलाते चला जाएगा। समझ आया? चलो आ जाओ। पता है बस इतना ही थ्योरी है, इतना ही पढ़ाते थे, लेकिन इसका कुछ ज्यादा पढ़ाना है। अभी रुको नहीं यार। तुम्हें यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे साथ बोलो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। एक बार फिर से, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। खत्म। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, यहीं से तुमसे ना कुछ सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। देख भाई, अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ना, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी क्या आया? यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी क्या आया? यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी क्या आया? अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ भी क्या आता? यहाँ पे 2 अल्फा तो यहाँ भी क्या आता? यहाँ पे 70 डिग्री होता तो यहाँ भी क्या आता? क्लियर? चलो सवाल का आंसर करो। सवाल है तुम्हारे पास कि साइन 90 डिग्री माइनस में 3 अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? cos 3 अल्फा। क्वेश्चन है, मुझे बताओ तुम कि cos 90 डिग्री माइनस में बीटा बराबर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन साइन। चलो अगला सवाल तुम्हारे सामने है कि tan 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कॉट 20 डिग्री। यार बहुत अच्छा समझ गए तुम लोग तो। और चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्या है? क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करते हैं। सपोज तुम्हारे पास है कॉट 90 डिग्री माइनस में 4a, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan 4a। कोई दिक्कत नहीं किसी को? मुझे तुम बताओ अगला क्वेश्चन कि सेक 90 डिग्री माइनस में माइनस क्या दे? ए हो गया, 20 हो गया, बीटा हो गया, अल्फा हो गया। नहीं यार, कुछ फॉलो देना, जो क्वेश्चन है वही से करा रहे हैं। चलो लो, थीटा ही है, बताओ क्या हो जाएगा?
5 थीटा है। बताओ क्या हो सकता है? कॉसेक। बस समझ गए तुम लोग? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो ठीक है, और भी कुछ करा दे? आओ यहाँ पे करते हैं हम। जैसे कि सपोज एक सवाल है, चलो पहले छापो इतना जल्दी से, वीडियो पॉज कर दो। चलो बताओ मुझे कि साइन का पूरक क्या होता है? और कॉस का पूरक, टैन का पूरक, कॉट का पूरक, सेक का पूरक, कॉसेक का पूरक। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक, आ जाओ। चलो एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। एग्जांपल नंबर 9। अरे जा C3 में कराना है ना एग्जांपल। C3 तुमसे ज्यादा पढ़ता है। एक्सरसाइज लो रे पागल दानव से कहीं के। एग्जांपल नंबर 9 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चलो ध्यान से समझना। तो एक्सरसाइज 8.2 एग्जांपल कर लेना, खुद से बन जाएगा सारा का सारा, नहीं तो पूछ लेना। आ जाओ, बोला है क्या कि tan 65 डिग्री बटा में tan 65 डिग्री बटा में cot 25 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। एक ही सवाल है, एक्स्ट्रा मेरी तरफ से सुनो सवाल एक्स्ट्रा। और क्या है, जैसे कि साइन 70 डिग्री बटा में कॉस 20 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। एक्स्ट्रा सवाल मेरे साइड से सुनो कि सेक 30 डिग्री बटा में कॉसेक 60 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, कैसे करोगे इस सवाल को? सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। देखो कैसे, और लो डेफिनेटली कंफर्म है कि 2026 में एमसीक्यू में सवाल आएगा तो आएगा, और दोनों शिफ्ट में आएगा। अब सेम यही सवाल मत सोच लेना, इसी टाइप का आएगा। ना आए तो फिर लिख लो कहीं पे, ना आए तो फिर बताना हमें। अरे लिखो ना, आ जाओ, ध्यान दो। कुछ नहीं करना, इसमें से ना किसी एक को कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे देखो ध्यान से। मतलब ऊपर tan है नीचे cot है ना, ठीक है, तो या तो तुम इसको cot में बदल दो या नीचे वाले को tan में बदल दो। ठीक है, मतलब दो ऊपर नीचे या तो tan बनाना है तो ऊपर नीचे cot बनाना है, सिंपल ऐसे समझो। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बताओ, ऊपर वाले को छेड़े नीचे वाले को, ऊपर वाले को छेड़ते हैं। ये tan 65 है तो इसके जगह पे तुम cot 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हो क्या? नहीं, 90 माइनस में 65 डिग्री लिख सकते हो क्या? नहीं, ठीक है, 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हो क्या? अभी गलती है ये, यहाँ पे tan होगा ना, ये जो tan 65 की जगह पे तुम tan 90 माइनस 25 लिख सकते हो क्या? क्योंकि 90 माइनस 25 तो 65 हो जाएगा, और 65 को tan के साथ गुना करना, tan अभी तो tan 65 के ऊपर लिखा हुआ है ना। अरे हाँ है ना, बटा में क्या चल रहा है? cot 25 डिग्री, ऐसे ही चलने दो। अगर तुम अब ध्यान से देखोगे तो ये tan 90 माइनस थीटा है क्या? तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। गाल पे क्यों हाथ रखी हुई है? cot और थीटा की जरूरत कितना है? ये cot 25 डिग्री हो जाएगा, बटा नीचे में भी क्या है? cot 25 डिग्री। कट के आंसर। जैसे कि इसे करना है तो किसी एक को तो कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा, तो ऊपर वाले को चेंज मारो। साइन 70 की जगह पे तुम साइन 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री लिख सकते हो क्या? क्योंकि 90 माइनस 20 तो 70, अभी भी तो ये साइन 70 ही लिखा हुआ है ना। बटा में तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहां से हो जाएगा ये कॉस 20 डिग्री, बटा नीचे में भी क्या है? कॉस 20 डिग्री। कट के आंसर। आसान है ना? yes, अब जैसे देखो ये सेक 30 बटा में cosec 60 का मान बताओ क्या होगा। ये सेक 30 के जगह इस पर नीचे वाले को चेंज करते हैं क्या? yes, तो सेक 30 को ऐसे ही छोड़ दो, सेक 30 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो, बटा ये cosec 60 के जगह पे तुम
कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? अब ये देखो ऊपर में तो सेक 30 ऐसे ही रह जाएगा और नीचे में कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सेक और थीटा की जगह पे कितना है? सेक 30 डिग्री हो जाएगा। कट के आंसर कितना? खत्म खल्ला स्वाहा। कितना आसान है भैया, ये देखो बहुत हो गया, ऐसा नहीं करना है सबको, दोस्तों ने सिखा दिया है, ठीक है। बस देख के और ऑप्शन टिक करना, आंसर एक होगा हमेशा। कैसे पता है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो पूरक वाला कॉन्सेप्ट तो सबको तो पता है कि साइन का पूरक कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये तो सबको तो पता है। तुम बस यही चीज देखना है कि पूरक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये टेन है, ये कॉट है, टेन और कॉट आपस में पूरक होता है। पूरक तुम्हें दिख गया ना, उसका सिंपल सा एक और चीज चेक कर लिया करो कि एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंगल यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 25 है, 65 प्लस 25 कितना? आंसर एक होगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर गया और डिवाइड में तो आंसर क्या होगा? देखो हर जगह फॉलो करेगा। साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है। अब एंगल को जोड़ के देख लेते हैं, तो 70 और 20 कितना? 90। सीधा आंसर कितना लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जैसे कि मान लिया ये है, तो सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एंगल को जोड़ के देखो, 30 और 60 कितना? 90 पुर गया ना, तो आंसर कितना? कैसा लगा? अब देखो एक बात और बताएं, इतना भी तुम्हें चेक नहीं करना, ठीक है। सिंपल सा एक चीज देखा करो, एंगल को जोड़ के 90 मिले ना, आंसर एक टिक करके आगे निकल जाओ, क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ चेंज करेगा ही नहीं। अरे चेंज सवाल में चेंज होगा नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा इस सवाल में। अगर एंगल को जोड़ने पे 90 आ गया आंसर और एक बात बोले ना तो हंसी आएगा भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना आंसर हमेशा एक ही होगा, नहीं तो बने भी नहीं करेगा सवाल कुछ भी। अगर मान लीजिए पूरक पे नहीं दिया या एंगल को जोड़ने पे 90 नहीं पहुंचा तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो हमेशा एग्जाम सेट ही करके देगा कि पूरक लगता रहे और एंगल को जोड़ के 90 आएगा ही आएगा। इसलिए सिंपल कभी दिख जाए बता ऐसा सवाल, आंसर एक, आगे निकल जाओ। हाँ लिखो तो 26 में आएगा तो आएगा, एक कंफर्म है कि आएगा। अब ज्यादा किताबों में नहीं पता, लेकिन एक कंफर्म है कि आएगा। कितना आसान है। एग्जाम्पल नंबर 10। तो भाई तुम लोग को समझ आता है ना? देखो बोला है क्या कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस में 26 डिग्री, आगे सुनो, हो जहां 3 एक न्यून गुण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? कंडीशन वंडीशन लगा दिया ना सवाल में, अपने दिमाग में सेट कर लो। ट्रिगो के सवाल में कभी भी कंडीशन लगाए तो मतलब उससे में कोई मतलब ही नहीं रखना है, ना पैसा खत्म रखना है उससे। बस मेरे को इतना समझ आना चाहिए कि इतना बराबर इतना दिया है और मेरे से a का मान पूछा जा रहा है। ये किसका मान पूछा जा रहा है? कैसे करोगे? सुनो बहुत ध्यान से। पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो साइन 3a लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, इधर आओ। एक बात बताओ, तुमसे पूछा जाए कि कॉस 90 डिग्री माइनस में a का आंसर क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस में 2a का आंसर क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस में 3a का आंसर क्या होगा? बताओ तो कॉस 90 माइनस a क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरे को ये बताओ कि कॉस 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा? इतना समझदार कैसे हो गए हो तुम लोग? कॉस 90 माइनस 3a क्या हो जाएगा? साइन 3a। मतलब एक बात बताओ, अगर कहीं पे साइन 3a लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 2a तो इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? लास्ट कहीं पे साइन a लिखा है, इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे साइन 3a लिखा हुआ है तो इसके जगह पे तुम cos 90 माइनस 3a तो लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे जाएगा ये cos 90 डिग्री माइनस में 3a बराबर, इधर क्या हो जाएगा? cos a माइनस में 26 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अब दोनों साइड cos है, cos से cos
वही वाला बात हमेशा होता है, कौवा और तोता और बउआ और खटिया और सब पूरा दो, वही वाला बात। ये तो इसके साथ चिपका हुआ है ऑलरेडी, तो ये किसके साथ चिपकेगा? तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस में 3a बराबर में a माइनस में 26 डिग्री तुलना करने पर। हमें हंसी आता है, हिंदी में जितने भी टीचर है ना, स्पेशली बिहार बोर्ड वाले, सबको ऐसे बोलेंगे यहाँ पे क्यों खत्म, क्योंकि सबको एक ही टीचर से पढ़ रखे हैं। वो जो टीचर से पढ़ रखे हैं ना, वो ऐसे काट देते हैं, तो सबको ऐसे काट रहे हैं, लेकिन नहीं करता है ये, ध्यान रखना तुम लोग। और ये तुलना करना कॉन्सेप्ट तो याद ही रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, कोई भूलोगे? यहाँ से तो ऐसे लिख सकते क्या, 90 डिग्री और ये माइनस में 26 है, इस तरफ तो प्लस में 26 डिग्री बराबर, ये सीधा जाएगा, ये माइनस में 3a है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में। अब मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री प्लस में 26 बराबर कितना हो जाएगा? 116 डिग्री बराबर में 4a हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी का 8, 3 11, 36 होना चो कितना 36, तो 29 डिग्री बराबर में कितना ए आंसर। समझ आ गया? चिपका या आज इतना ही रहेगा, ठीक है? तुम लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या दे आज? अभी तक जितना पढ़ाया गया है ना, इसको तुम ये करोगे, नोट्स उसका बना लोगे, ठीक है? अरे ना देंगे ज्यादा। और आलोक का बुक लाए हो? लाओ। तो तुम लोग एक काम, चलो भाई तो चल बंद कर वीडियो, अभी आलोक के बुक से होमवर्क दे देते हैं।